बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुल्ताना अजीज़। आप देख रहे हैं सुल्ताना का किचन। आज आपके लिए ज़बरदस्त झटपट बनने वाले पैटीज़ लेकर है। पैटीज़ कैसे बनेंगे आप ये देखिएगा। कितनी ज़बरदस्त इसके, कितने क्रिस्पी और कितनी ज़बरदस्त इसकी परत निकल रही है, देखिएगा। और इतने परतों वाली इतना पैटीज़ आपको बहुत मज़े का बनने वाला, बहुत टेस्टी। तो बनाना शुरू करते हैं। आपको बताते हैं कि इतने घर में मज़े के पैटीज़ कैसे बनेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं बनाना, और आपको बताते हैं कि आज हमने पैटीज़ कैसे बनाना। मान लें हम बना रहे हैं पैटीज़। मैंने 1 कप आटे को, मैदे को अच्छी तरह छान कर रख लिया। और इसके अंदर हमने क्या करना है, थोड़ा सा नमक डालना है। और हमने इसके अंदर डालना है 1 चम्मच भर के घी का। घी हमने इसके अंदर डाल लिया। अब इसको हमने क्या करना, अच्छी तरह मैश करना है हाथ से। बिल्कुल अच्छी तरह हमने मैश कर लेना है। आप घी की बजाय ऑयल भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास घी नहीं है तो ऑयल भी डल जाता है, इसमें कोई मसला नहीं है। तो हमें क्या लग रहा है, घी थोड़ा सा कम लग रहा है, तो हम 1 चम्मच और घी इसमें डालेंगे। ये देखिएगा, छोटा चम्मच हमने घी का लिया हुआ है, बड़ा नहीं है। तो इसको हमने दोबारा से फिर अच्छी तरह मिक्स करना है। ये देखिएगा, बस इतना ही हमें घी चाहिएगा। अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। ये देखिएगा, बस इतना ही हमें चाहिए कि जब मुट्ठी बनने लगे तो समझिएगा परफेक्ट है। अब हमने नीम तरह पानी लिया है। बिस्मिल्लाह, थोड़ा थोड़ा करके हमने पानी इसके अंदर आटा गूंद लेना है। देखिएगा, अब हमने इसका अच्छी तरह डो बना लिया। अब इसको हमने गूंदना है। देखिए, हमने मसल मसल कर अच्छी तरह गूंद लेना है। ये देखिएगा, हमारा डो रेडी हो गई। अब इसको हमने 10 मिनट का लिए रेस्ट दे देना है, और 10 मिनट इसको ढककर अच्छी तरह हमने रख देना है। 10 मिनट पैन हमने चूल्हे पे रख दिया गरम करने के लिए। 1 चम्मच हमने इसके अंदर ऑयल डालना है। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, एक छोटा सा प्याज हमने बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इसके अंदर ऐड कर देते हैं। हल्के से प्याज को हमने फ्राई करना है, बिल्कुल हल्का सौते करना है बस। और ये मैंने हरी मिर्चें बारीक बारीक कट की हुई है, वो इसके अंदर डालेंगे। मीडियम साइज के 2 आलू हमारे, उसके लिए हमने थोड़ा सा ही मसाला बनाना है। अब इसके अंदर मेरे पास ये देखिएगा, बारीक बारीक कट की हुई 2 हरी मिर्चें, ये इसके अंदर डाल देते हैं। बस हल्का हल्का सा हमने इनको फ्राई करना है। ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, और ज़बरदस्त आज हमारे पैटीज रेडी होने वाले हैं। घर पे बनाइएगा। बहुत कम बजट में बहुत आसान रेसिपी लेकर आती हूँ आपके पास में। अब ये देखिएगा, मेरे पास है 2 चुटकी मैंने हल्दी ली है, 2 चुटकी काली मिर्च ली है, और 2 चुटकी मैंने रेड यानी कुटी हुई मिर्च ली है, और हाफ चम्मच नमक का लिया मैंने, ये इसके अंदर ऐड करना है। बस 10 सेकंड के लिए हमने इसको फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं। अब ये देखिएगा, मेरे पास जो आलू रखे थे उबले हुए, ये इसके अंदर ऐड कर देते हैं।
अब इसे हमने अच्छी तरह मसाले को भून लेना है। मिर्चें मैंने कम इसलिए डाली क्योंकि हम बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो बच्चों को ज़्यादा मिर्चें नहीं, बस इसलिए मैंने बिल्कुल थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च डाली है। अब इसके अंदर हमने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। हमने थोड़ा सा हरा धनिया डाल देना है बस, और इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। हमारी रेडी हो गई। मैंने चूल्हे से उतार दिया, अभी भी गर्म है क्योंकि अजान हो रही थी, तो इसलिए मैंने बंद कर दिया था। चूल्हे को बोला ही नहीं, मैंने वीडियो को भी बंद कर दिया था क्योंकि हम मुसलमान हैं और अजान का एहतराम करना हम सबका फ़र्ज़ है। तो 2 आलू मैंने ना उबाल कर इसको मैश किया था, कश नहीं किया था, मैश किया था हाथों से। किसी भी आप क्या कहते हैं कांटे से ले ले, फोक से उसको मैश कर ले, तो मैंने वैसे मैश किया। ये देखिएगा कितनी ज़बरदस्त हमारी फिलिंग यानी आलू का मिक्सचर रेडी हो गया। तो ये देखिएगा कितना मुलायम, कितना ज़बरदस्त। बस अब इसे हमने ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। आटा भी हमारा सेट हो चुका, बस थोड़ी देर हम इसको ठंडा करते हैं। जितनी देर हमारा आटा 10 मिनट लगेंगे और फिलिंग भी हमारी रेडी हो गई। ये देखिएगा ज़बरदस्त ठंडी होती है। तो फिर आपको बताते हैं कि पैडीज हमने कैसे बनाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आटा हमारा ज़बरदस्त हो चुका, अब इसको हम निकालते हैं और अच्छी तरह फिर मसल लेते हैं इसको। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा आटा हमारा रेडी हो चुका। बस अब हमने इसके छोटे छोटे से पेड़े बनाने हैं। इस पेड़ों को हमने ऐसे ये देखिएगा तमाम पेड़े हमारे रेडी हो गए। अब हमने एक एक पेड़े को उठाकर इसको बेलना है। थोड़ा सा खुश्क आटा रखते और इसको बेलते जाएंगे। ये देखिए तमाम हमने छोटी छोटी सी रोटियां बेल लेनी है और ऐसे रखते जाएंगे। तमाम हमने छोटी छोटी रोटियां बेल लेनी है। ये देखिएगा हमने 4 रोटियां बेल ली। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर हमने क्या करना है, हल्का हल्का सा ऑयल लगा लेना है और फिर क्या करना है, सूखा आटा थोड़ा सा छिड़क लेना है। फिर हमने दूसरी रोटी रख लेनी है। ऐसे ही हमने सारी रोटियों को ऊपर रख लेना है। अब ये देखिएगा मैंने 4 रोटियां इसके ऊपर रख ली। अगर आपको छोटा बड़ा लगे आप खींच के इसको कर सकते हैं, नहीं तो कोई मसला नहीं। अब इसमें खुश्क आटा हमने रखना है और इसकी बड़ी सारी हमने रोटी बना लेनी है। ये देखिएगा रोटी हमारी बड़ी सारी हो गई। अब हमें क्या करना है, इसको बिल्कुल चौकोर हमने कर देना, कटिंग कर लेनी है इसको ऐसे। ऐसे कर लेनी है और फिर हमने इधर से भी कट कर लेना है। ये देखिएगा अब ये चौकोर कटिंग हो गई इसकी। अब हमने क्या करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे हमने 4 हिस्सों में इसको डिवाइड कर देना। ये देखिएगा
ऐसे। अब हमने इसको, आपको एक बना कर दिखाती हूँ अब मैं। अब इसको हमने थोड़ा सा हल्का सा और बेल लेना है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये देखिएगा। अब जो हमारे पास, हमने थोड़ा सा पानी लगा लेना है। ऐसे हमने तमाम पैटीज को रेडी कर लेना है। ये देखिएगा। चलिए जी, हम पैटीज को फ्राई करते हैं। ऑयल मैंने रख दिया, मैंने लोहे की कढ़ाई रखी है चूल्हे पे, ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। चलिए शुरू करते हैं बनाना। और बाकी के भी पैटीज मैं फ्राई कर लूँगी, लेकिन हमने ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। जैसे हम समोसों के लिए डालते हैं ना, तो इसको मज़े मज़े का यानी कलर आता है और मज़े की इसकी क्रिस्पी होती हैं। तो ऐसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा, ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है और बहुत ठंडा नहीं है। पहले आपने ऑयल देखना। अब हमने 2 डाले, हम अच्छी तरह देखते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए खुद ब खुद ऊपर आ जाएंगे ना। तो हम इसको, हमने चूल्हे को लो कर दिया, बिल्कुल स्लो कर दिया है, और ये हल्की हल्की आंच पे ऊपर आते जाएंगे। ये देखिएगा अच्छी तरह रेड हो चुके हैं, और इसको हमने अब प्लेट में निकाल लेना है। ये देखिएगा। तो बाकी के भी हम तैयार करते हैं। देखिएगा माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। ये देखिएगा, बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी बने हैं। और इनको अभी हमने सेट कर कर आपको दिखाते हैं। निकाले मैंने, और बहुत मज़े के लग रहे हैं। माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारे पैटीज़ रेडी हो चुके हैं। तो मुझे लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, ज़िंदगियों में ईमान में। सुल्ताना अज़ीज़ आपसे इजाज़त चाहती है। अल्लाह हनी के बाद।